चरणों में नमन। प्यारे शिक्षकों और मेरे छोटे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम इस विद्यालय प्रांगण में कक्षा 12 का विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द में दो अर्थ नियत है। पहला सुख है, और मैं तो ये मानता हूँ 80% सुख ही है। जो ये मानते हैं कि दुख है, ऐसी चीज़ों को लेकर थोड़ी भावुक होते हैं कि आज हमारा विद्यालय में ये अंतिम दिन है, आज से हम बिछुड़ जाएंगे या हम अलग हो जाएंगे, आज के बाद हमारा भविष्य कैसा होगा, ऐसी हजारों करोड़ों चिंताओं से वो भावुक हो रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भावुक नहीं होना है। ये शरीर वैसे तो शरीर नाशवान है, और हर जो बंदा आया है वो जाना है, और जिंदगी में प्रकृति का परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन होना जरूरी है। पानी होता है, पानी एक जगह अगर रह जाता है तो वो सड़ जाता है, पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कभी स्थिर नहीं रहना चाहिए, हमेशा परिवर्तनशील रहना चाहिए। आज विदाई होगी, आगे ये अच्छा एग्जाम देंगे 12वीं बोर्ड का, इनका भविष्य उज्जवल होगा। कोई नौकरी की तैयारी करेगा, कोई कुछ करेगा, लोग कहीं इंजीनियर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टीचर बनेगा। तो ये एक जीवन की कड़ी है और इससे हम सभी को निकलना पड़ेगा। तो इसमें दुख का कोई बात नहीं है, कोई किसी से नहीं बिछुड़ रहा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना नाम विद्यालय का और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करिएगा। अच्छी मेहनत के साथ पढ़ना है और अच्छा परिणाम इस विद्यालय परिवार को देना है, तो यही सब हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। ऐसी चीज़ों पे भावुक होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस जीआरजे विद्यालय परिवार के आपके लिए परमानेंट हमेशा के लिए इस विद्यालय के द्वार खुले हैं, आप आ सकते हो। आप चाहो तो गर्व से इस विद्यालय का, अपने परिवार का, माता पिता का सर ऊंचा कर सकते हो। आप चाहो कि मैं इस क्षेत्र में रहूं तो आप अच्छी नौकरी लग जाओ, टीचर बन जाओ। भगवान करे, अल्लाह का अगर शुक्रिया हो तो आपकी यहाँ पोस्टिंग अगर भैरवंदा विद्यालय में आ जाए तो यहाँ के लोगों को कितनी खुशी होगी और आपको खुद को कितनी खुशी होगी कि हम जिस विद्यालय जिस क्षेत्र से पढ़ के आए हैं और उसी क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई। प्रेरणा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा वैसे परसेंटेज मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर कहीं हम जाते हैं अपने समाज में या कहीं, तो लोग अगर हमारे परसेंटेज को देख के हम पूछते तो वो अपनी वैल्यू तय कर लेते हैं, उस चीज़ से अपने काम से अपनी वैल्यू तय कर लेते हैं। कि अगर हम कहीं जाते तो पहले लोग ये पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो। जिस प्रकार हम अगर अपने काम को अच्छा बताते हैं तो लोग वैल्यू इतनी देते हैं। वो काम पूछ के आपसे ये जज कर रहा है कि आपको आपकी वैल्यू कितनी है। अगर आप ये कह दो कि मैं मजदूर हूँ तो वो कहेगा हाँ ठीक है भाई साहब, अच्छी हो जाती है। और आप ये कह दो ना कि मैं वहाँ थानेदार हूँ तो आपको बोलेंगे आपकी पोस्टिंग कहाँ है। आप कहोगे मेरी पोस्टिंग उदयपुर है तो वो आपके रिश्ते निकल जाएंगे, उदयपुर हमारी बुआ जी रहती है, वो आपसे अच्छी बातें करेगा। तो हमेशा उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तैयारी करना, मेहनत करना हमेशा अच्छा होता है। संसाधनों की कमी और कुछ चीज़ें जो इस साल में जो बाधाएं आई हैं तो उनसे हमें लड़कर आगे बढ़ना है। और ऐसी शायद कोई कमी नहीं होती जो मानव काम नहीं कर सकता है, और अपनी क्षमताओं से परे भी आदमी काम कर सकता है। मैं ये मानता हूँ किशोर अवस्था की क्षमताएं अपार हैं। व्यक्ति चाहे जैसा काम कर सकता है, चाहे जिस आदमी चाहे तो धरती को खोद के पानी भी निकाल सकता है। तो मेरा तो ये कहना है हमेशा प्रेरणा से भरे रहिए, अपने विचारों को अच्छा रखिएगा और इस विद्यालय परिवार का और अपना नाम रोशन करिएगा। कि जिस प्रकार किसी कवि ने लिखा है कि गुड़ के गो की कंतड़ा, हरिण किशोगी खाए, आम चले आगे बढ़े, घोड़सु आगे जाए। तो हिरण कौन सा की खाता है, जो घोड़ों से आगे दौड़ता है। अपनी मानसिक क्षमता अगर अच्छी हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तो दुनिया में किसी भी काम को करना असंभव नहीं है। मानव चाहे जो कुछ कर सकता है। मानव ने आज की इस पूरी दुनिया को बनाया है, और जो भी आज आपको ये चारों तरफ दिख रहा है वो सब मानव की ही देन है। मानव सब कुछ कर सकता है। और अपने मन में कभी भावना द्वेष की, क्रोध की ऐसी चीज़ें मत लाना, और हमेशा इंसानियत को जिंदा रखना और इस समाज को आगे लेके जाना है। और ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है कि आज हमारी विदाई अंतिम दिन है। मैं तो ये कहता हूँ इस मन से इस विद्यालय के द्वार आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं, और हमें एक शुभ अवसर मिला है कि हम इस 12वीं कक्षा को पार करेंगे और आगे जाएंगे। और हमें बचपन में जब रहते हैं
तो हमें ऐसी चीज़ों की उम्मीद रहती है कि कब हम 12वीं पास करेंगे, कब क्या करेंगे। आज आपके सामने ये मौका आ गया है कुछ कर दिखाने का। आप पहले कुछ नहीं कर सकते थे, अगर आप में कुछ हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये अपने आप को सही सिद्ध करने का मौका मिला है। इसका हम आपको इस पर से हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।